सन 1818 में विलियम बक नाम के शख्स की संपत्ति बंटवारे को लेकर अपने ससुर और बीवी से झगड़ा हो गया, जिसके कारण वह घर छोड़कर नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आ गया। यहाँ आने के बाद उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिसके कारण वह यूनियन कैनाल नदी के निर्माण में मजदूरी का काम करने लगा और फालिक्रिक के पास एक छोटे से गांव में किराए पर रहने लगा। 1827 में नदी का काम खत्म होने के बाद बक बेरोजगार हो गया। अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। इसलिए बक वह जगह छोड़कर एडिनबर्ग आ गया और यहाँ पर किराए के कमरे में रहने लगा। बक को रहने के लिए घर तो मिल गया, लेकिन जीविका चलाने के लिए कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। शुरुआत में वह कपड़े बेचने का काम में लग गया, लेकिन उसमें उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, जिसके चलते उसने ये काम छोड़कर मोची के काम में अपना हाथ आजमाया। इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। वह सप्ताह के 1 पाउंड कमा लेता था, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो जा रहा था। यहीं पर रहते हुए उसकी मुलाकात विलियम हरे नाम के व्यक्ति से हुई। जल्द ही दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। हरे भी बक की तरह नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आया था और उसने भी कुछ साल यूनियन कैनाल पर मजदूरी का काम किया था। हरे जिस किराए के घर में रहता था, उसके मकान मालिक लोगे की 1826 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। हरे ने चालाकी दिखाते हुए उसकी पत्नी मार्गरेट लिएड से शादी कर ली और उसके संपूर्ण संपत्ति का मालिक बन गया। 29 नवंबर 1827 को हरे के लोंजिंग हाउस में रहने वाले सेना से रिटायर एक बूढ़े व्यक्ति डोनाल्ड की मौत प्राकृतिक कारणों से हो गई, जिस पर हरे का 4 पाउंड का किराया बाकी था। उसकी मौत से हरे काफी दुखी हुआ, क्योंकि अब उसके 4 पाउंड डूब चुके थे। उसने अपने होने वाले नुकसान के बारे में बक को बताया। बक कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्यों ना हम इस लाश को बेच दे, जिससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और कुछ अतिरिक्त धन भी हमें मिल जाएगा। हरे को बक का ये सुझाव पसंद आया, लेकिन सवाल था कि इस लाश को खरीदेगा कौन। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस लाश को एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में बेचेंगे। दरअसल उस समय एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पूरे यूरोप में मानव शरीर शोध का केंद्र था। यहाँ छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण मानव मृत शरीर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों लाश को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे और इसे बेचने के लिए खरीदार को ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें प्रोफेसर रॉबर्ट नॉक्स के पास भेज दिया गया। रॉबर्ट नॉक्स शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने मृत शरीर की जांच की और उन्होंने इसका 7 पाउंड और 10 सेंट का भुगतान किया। जब पैसे लेकर दोनों बाहर आ रहे थे तो प्रोफेसर नॉक्स के एक सहायक ने उनसे कहा कि प्रोफेसर, तुम लोगों दोबारा देखकर अधिक प्रसन्न होंगे जब तुम्हारे पास एक और मानव मृत शरीर होगा। कुछ दिनों बाद हरे के यहाँ रहने वाले एक किराएदार जोसेफ हेयर बीमार पड़ गया। हरे की पत्नी को चिंता होने लगी कि घर में कोई बीमार व्यक्ति रहेगा तो हमारे व्यापार में हानि होगी। हरे अपनी इस समस्या को लेकर बक के पास गया। फिर दोनों ने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। यह महीना जनवरी का था। ठंड अच्छी खासी पड़ रही थी। बक और हरे जोसेफ के कमरे में गए, उसे जमकर विस्की पिलाई। जब वो बिल्कुल नशे में हो गया, बक उसके ऊपर बैठकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और हरे को इशारा किया कि उसकी गर्दन दबा दे, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो जाए। हरे ने बिल्कुल वैसा ही किया। सबसे पहले हरे ने तकिए से गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जब उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली तो तकिए को साइड फेंककर हाथ से जोसेफ का गला दबाने लगा। कुछ देर के छटपटाहट के बाद जोसेफ ने दम तोड़ दिया। अब सवाल था कि इसकी लाश को प्रोफेसर के पास कैसे ले जाया जाए। इसके लिए दोनों ने लकड़ी के बने ड्रम का प्रयोग किया, जिसमें तरल पदार्थ को रखने में काम लिया जाता था। दोनों मृत शरीर को लेकर प्रोफेसर नॉक्स के पास पहुंचे। प्रोफेसर दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और इस बार दोनों को 10 पाउंड की धनराशि दी। पैसे लेकर दोनों घर आ गए और जमकर शराब पी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अब ज्यादा पैसे कमाने का तरीका मिल गया था। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों ने मिलकर 3 और हत्याएं की, जिसमें एक अंग्रेज सेल्समैन, एक नमक बेचने वाली महिला जिसका नाम सिम्पसन था और एक बूढ़ी औरत। अंग्रेज सेल्समैन जिसे पीलिया हो गया था, उसे भी ठीक जोसेफ की तरह ही मारा गया था और नमक बेचने वाली महिला को हरे की पत्नी बहला फुसलाकर अपने घर लाई, जहां पर हरे और बक ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सभी लोगों को गला घोंट कर मारा गया था।
गला घोंटकर मारने का सबसे बड़ा कारण था कि इससे किसी को शक भी नहीं होगा और प्रोफेसर को अपने परीक्षण के लिए एक साफ सुथरी मृत शरीर मिल जाएगा। इन तीनों मृत शरीर के प्रोफेसर नॉक्स ने 10 पाउंड की रकम चुकाई। उसके कुछ दिन बाद मैरी पैटरसन नाम की महिला की मृत्यु बक के साथ शराब पीते हुए प्राकृतिक कारणों से हो गई। दोनों ने मिलकर इसके शरीर को भी प्रोफेसर नॉक्स को बेच दिया। इस मृत शरीर को देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐसी ताजी बॉडी कभी नहीं देखी थी। प्रोफेसर ने इस बॉडी को लगभग 3 महीने तक विस्की में डुबा कर रखा, फिर उस पर अपने परीक्षण किए। उसके बाद बक और हरे द्वारा एक और महिला की हत्या कर दी गई और जब उसे ढूंढने के लिए उसकी बेटी आई तो उसके साथ भी वही हुआ जैसा उसकी मां के साथ हुआ था। कुछ दिन बाद कपड़े बेचने वाली इफ़ी नाम की महिला की भी हत्या की गई। वह शराब पीकर रोड पर पड़ी थी और एक पुलिस वाला उसे घर छोड़ने ले जा रहा था। जिस पर बक की नज़र पड़ गई, उसने पुलिस वाले को बताया कि मैं इस महिला को जानता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं इसे इसके घर छोड़ दूंगा। बक ने उसे घर छोड़ने के बजाय हरे के घर लाया और वहीं पर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर जून के महीने में अपने किराएदार एक बूढ़ी औरत और उसके गूंगे पोते की हत्या तब कर दी जब बूढ़ी औरत बिस्तर में सोई थी और उसका पोता रसोई में आग सेक रहा था। सबसे पहले दोनों ने मिलकर बूढ़ी औरत का गला दबाकर हत्या किया और फिर रसोई में आग सेक रहे उसके पोते को घसीटकर उसी कमरे में ले गए जहां पर उसकी दादी की हत्या की गई थी और फिर उसका भी वही हाल किया जो उसकी दादी के साथ हुआ था। सबसे पहले दोनों ने मिलकर बूढ़ी औरत का गला दबाकर हत्या किया और फिर रसोई में आग सेक रहे उसके पोते को घसीटकर उसी कमरे में ले गए जहां पर उसकी दादी की हत्या की गई थी और फिर उसका भी वही हाल किया जो उसकी दादी के साथ हुआ था। इन दोनों की लाश को पहले चाय के ड्रम में रखने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रम छोटा होने के कारण दोनों की बॉडी इसमें पूरी तरह फिट नहीं हो पाई। तो दोनों ने मिलकर तेल के बड़े खाली ड्रम का जुगाड़ किया और बॉडी को उसमें रखकर ढक्कन से बंद कर दिया। बक के पास घोड़ा गाड़ी था। दोनों ने मिलकर ड्रम को उस पर लादकर प्रोफेसर से मिलने चल दिए, लेकिन भार ज्यादा होने के कारण घोड़ा रास्ते में ही रुक गया। बक गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने चाबुक से घोड़े पर कई वार किए, लेकिन घोड़ा टस से मज नहीं हुआ। हारकर बक ने हाथगाड़ी वाले एक कूली को बुलाया और उसकी मदद से बॉडी को प्रोफेसर के पास पहुंचाया, लेकिन वह घोड़े की हरकत से इतना ज्यादा गुस्से में था कि घर पहुंचते ही घोड़े को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बक और हरे मिलकर अब तक कई हत्याएं कर चुके थे। उनके अंतिम 2 हत्याओं में एक 18 वर्षीय भिखारी जेम्स विल्सन और एक आयरिश महिला थी जिसका नाम मार्गरेट डोचेटी था। जेम्स विल्सन एक जाना माना था। वह एक टांग से विकलांग था और कुछ मानसिक रूप से कमजोर भी। नवंबर के महीने में हरे उसे बहला फुसलाकर अपने घर पर लाया, जहां बक और हरे उसे एक कमरे में ले गए और फिर हरे की पत्नी मार्गरेट ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। विल्सन को विस्की पिलाई गई, लेकिन उसे विस्की पसंद नहीं आई, इसलिए उसने थोड़ी ही पी। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। कुछ देर के उठापटक के बाद बक और हरे कामयाब हुए। विल्सन की बॉडी लेकर प्रोफेसर नॉक्स के पास पहुंचे तो वहां पर नॉक्स के कुछ छात्र विल्सन को पहचान गए। उन्होंने प्रोफेसर को उसके बारे में बताया, लेकिन प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया कि यह व्यक्ति विल्सन है। लेकिन जब विल्सन लोगों को सड़कों पर दिखाई नहीं दिया तो लोगों को शक होने लगा। मौके की नजाकत को प्रोफेसर नॉक्स भाप गए और उन्होंने विल्सन के पैर और सर को धड़ से अलग कर दिया ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके। बक और हरे की अंतिम शिकार मार्गरेट डोचर्टी नाम की एक आयरिश महिला थी, जिसे बक ये कहकर अपने कमरे पर लाया था कि वो जिस जगह की रहने वाली है वही की उसकी मां भी रहने वाली थी। डोचर्टी को अपने कमरे पर बुलाने से पहले उसने बगल में रहने वाले 2 किराएदारों येन और जेम्स ग्रे को ये कहकर हरे के यहाँ भेज दिया कि आज उसके रिश्तेदार आने वाले हैं। डोचर्टी घर आई तो बक और उसकी बीवी ने उसका स्वागत किया और सब मिलकर शराब पीने लगे। कुछ देर बाद शराब खत्म हो गई तो बक डोचर्टी को अपने बीवी के पास छोड़कर बाहर शराब लेने चला गया। वास्तव में वह शराब लेने नहीं गया था, बल्कि वह हरे को बुलाने गया था। हरे के आने के बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को बेड के नीचे छिपा दिया। अगले दिन जब येन और ग्रे कमरे पर आए तो बक और उसकी पत्नी उस कमरे में उन्हें जाने से रोक रहे थे जहां उन्होंने लाश को छुपा रखा था। जब उन्हें कुछ शक हुआ तो जबरदस्ती कमरे में दाखिल हुए और बेड के नीचे उन्हें लाश मिल गई।
जब दोनों पुलिस के पास जाने लगे तो उन्हें 10 पाउंड का लालच दिया गया, लेकिन इस रिश्वत को ठुकराकर दोनों पुलिस के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। पुलिस जब जांच के लिए आई तो उससे पहले ही बक और हरे ने दोचर्टी की लाश को वहां से हटा दिया था, लेकिन पुलिस के हाथ दोचर्टी का खून से लिपटा कपड़ा मिल गया। पुलिस ने बक और हरे समेत उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी गई। चारों को अलग अलग बैठाकर बयान लिया गया, लेकिन किसी के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने अपने हिसाब से जांच शुरू की, लेकिन उनके पास से कोई सबूत नहीं मिला। प्रोफेसर नॉक्स से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। दोचर्टी के मिले कपड़े के आधार पर बक को दोषी ठहराया गया और हरे, जिसके खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं मिले, वह सरकारी गवाह बन गया और उसकी सजा कम कर दी गई, लेकिन बक को फांसी की सजा सुनाई गई। बक को 28 जनवरी 1929 को सुबह 25,000 लोगों के बीच फांसी पर लटका दिया गया।